मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज प्रतिशतता, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में जहाँ तक हमने प्रश्नों को देखा था उसके आगे जो टाइप्स आपके बनते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं, यहाँ बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा गया है, सबसे पहले इस पे हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% में 300 जोड़कर 25% में 300 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है। जब 300 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती हो तो आपको संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न है। तो इसको लगाने के लिए पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से सीखते हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना संख्या जो है हमारी यक्स है। माना संख्या यक्स है। संख्या को हमने यक्स मान लिया जो हमको प्राप्त करना है। अब कह रहा है कि संख्या के 25%, संख्या हमारी ये के यका का मतलब गुणा 25% में जब 300 जोड़ा जाता है, इसमें जब हम 300 को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त होती, वही संख्या का मतलब हमको क्या प्राप्त होता है, यक्स प्राप्त होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप हमें ये बताइए, यहाँ पे आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या होगा, 100 हो जाएगा, प्लस का 300, उसके बाद बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यक्स। इसको आप काटेंगे 25 एकन्नम, 25 चौका क्या 100, यहाँ पे आपका आ गया यक्स अपान 4। ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका यक्स अपान क्या 4। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 4 होगा, एलसीएम 4 होगा। एलसीएम जब आप 4 लेंगे तो ये 4 यहाँ गुणा करेगा, ये 4x, 4x में से आप एक x घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3x अब बटे 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये आ जाएगा 3 से आप इसको काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3, ये 100 हुआ। ये 4 इधर क्या करेगा, 4 इधर गुणा कर देगा। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू 400। x बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। तो जो संख्या हमको बतानी थी वो प्राप्त कितनी हो गई, 400 हो गई। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर आपसे यहाँ देखना हो तो आप हमको ये बताइए, 25% में 300 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 100% प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका 300 है ये आपका 75% के क्या होगा, बराबर होगा। 300 आपका कितने प्रतिशत होगा, 75% होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसको जोड़ रहे हैं तो वही संख्या का मतलब 100% प्राप्त हो रहा है। तो 25 ये था जो जुड़ रहा है, इसका मतलब वो 100 से जितना कम प्रतिशत है वही जुड़ रहा है। तो ये 300 आपका 75% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि 75% आपका बराबर हो जाएगा 300 के। यहाँ से आप बताइए 1% बराबर हो जाएगा 300 बटे क्या 75। आपको निकालना कितना है, 100% संख्या होगी आपकी। तो 300 बटे 75 गुणे क्या 100। इसको आप काटेंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, ये आके आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 400। तो आपको संख्या यहाँ से भी क्या प्राप्त हो जाएगी, 400। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों पे बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे जैसे आप प्रश्नों को करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा, चीज़ें आपके लिए क्या हो रही हैं, आसान हो जा रही हैं। जब आप चीज़ों को समझेंगे, इसको एक क्रम से वीडियो को देखते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, आसान हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20%, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, 20% 120 हो तो संख्या का
संख्या का 120% 120% ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। 120% क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अभी जो चीज़ों को हमने बताया है वहाँ से आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि माना संख्या क्या है, यक्स है। अब जो कह रहा है संख्या का 20% ये बराबर किसके है, 120 के क्या है, बराबर है। ये आपसे कह रहा है। यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो x यहाँ गुणे 20% हटाएंगे तो आपका बटे क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। बराबर क्या, बराबर हो जाएगा आपका 120। 20 एकन्नम 20 पंचे 100, ये 5 इधर गुणा करेगा तो x बराबर आ गया 12 पंचे 60, 600। तो संख्या हमको 600 प्राप्त हो गई। अगर हमको संख्या बताना होता तो यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन हमको संख्या का 120% बताना है, तो हमारा जो आंसर होगा, ये जो 600 संख्या आई है इसका हम 120% बताएंगे। तो प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आपका बटे 6 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 छक 72, 720, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका आपका बेसिक का हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए, 20% बराबर क्या है, 120, ये दिया गया है। दूसरे तरीके में आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि ये 20% आपका ये बराबर होगा किसके, 120 के। आपको संख्या का 120% चाहिए तो चाहे आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो 120% बराबर क्या होगा, इसको आप लोग अब डायरेक्ट समझिए। ये नीचे जाएगा फिर ये बाद में जाएगा तो गुणा करेगा। तो 120 बटे 20 गुणे क्या, 120, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप बढ़ाएंगे तो 20 छक्का 120, इसमें गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 720 जो आया ये उस संख्या का क्या है, 120% है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपसे कोई भी प्रश्न बनता है तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। मेन है आपका कॉन्सेप्ट, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरह के प्रश्न जो है आपके विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपको जो है चीज़ें क्या है कि स्पष्ट रहेंगी, तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। कह रहा है 740 का 35%। अगला क्वेश्चन है 740 का 35%। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। इस संख्या का 2/5 ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। अब चीज़ों को समझिए। कह रहा है 740 का 35% एक संख्या कोई है, उससे 34 ज़्यादा है। उससे 34 क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे आप समझिए, इस तरह के प्रश्नों को मेन आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप 1 से 2 लाइन में लगा पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 740, उसके बाद यहाँ पे का मतलब गुणा हुआ 35%। 35 ये प्रतिशत हो गया। चलिए, एक संख्या से, कोई एक संख्या है, संख्या को हम मान ले रहे हैं यक्स है। कोई एक संख्या यक्स है, संख्या से 34 ज़्यादा है। 34 कौन ज़्यादा है, ये संख्या से ये 34 ज़्यादा है। संख्या से 34 ज़्यादा है। तो एक तरीका ये है कि आप संख्या में 34 अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी हम कर सकते थे, ये 34 ज़्यादा था, इसमें से 34 निकाल देते, तब भी हमको क्या प्राप्त हो जाती, संख्या प्राप्त हो जाती।
चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आपका हो गया 740 गुणे, यहाँ पे आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका बटे में 100 आ जाएगा, बराबर इधर आपका हो गया यक्स, उसके बाद प्लस 34, 34 अभी ले जाते हैं बराबर की इधर, इससे ये कैंसिल हुआ, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। गुणा कर लेते हैं, 7 सता 49 और 7 त्रिक 21 और 4 25, यह हो गया आपका 262। ये 34 बराबर की इधर आएगा तो ये 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यही बराबर क्या होगा, यक्स होगा। तो 259 में से आप 34 घटाएंगे तो 34 6 40 20 60, तो ये आ जाएगा आपका 225, 200 क्या आ जाएगा 25, ये आपकी क्या आ गई, संख्या आ गई। यक्स बराबर कितना आ गया 225, ये आपका यक्स बराबर आ गया 225 बराबर यक्स, यक्स का मान यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। अगर हमसे संख्या पूछी जाती तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमको संख्या का 2/5 बताना है, मतलब जो ये 225 आया है इसका हमको 2/5 निकालना है। तो 5 से काटिए, 5 चौक 20, 2 22 पचाम 25, 45 दूना क्या होगा, 45 दूना 90, तो ये जो 90 आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में कोई चीज़ भी आपको ना तो याद करनी है और कोई चीज़ ना तो आपको रटने की आवश्यकता है, बस चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट आपको पता रहे तो आसानी से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4। क्वेश्चन है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपाते बी क्या होगा, ये हमको बताना, ये हमारा प्रश्न है। आप चीज़ों को समझ गए होंगे, उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा, ए अनुपात बी का मतलब हमको ए बटा बी प्राप्त करना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ए हो गया, का मतलब गुणा हो गया, 60 यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 आएगा, बराबर बी यहाँ पे का 3/4। अब यहाँ पे बताइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। आप हमको ये बताइए, इस 3 से ये 3 क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 बच रहा है, ये इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे तो कुछ बच नहीं रहा, तो बी इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, ए बटे बी बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 उधर गया 5/4। यहाँ से हमको अगर देखेंगे आप तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा ए अनुपाते बी बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, जो कि हमको प्राप्त करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस तरह से अगर आपको प्रश्न आपसे बनता है तो उसको आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय में, क्वेश्चन है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। आप चीज़ों को समझिएगा। कह रहा है किसी विद्यालय में
70% विद्यार्थी लड़के हैं। विद्यार्थी जो है लड़के हैं, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 70%। ये चीज आप समझिएगा। अगर विद्यालय है तो उसमें लड़के और लड़कियां होंगी। अगर लड़के 70% हो गए तो लड़कियां कितनी होगी? 100% में से इनको घटा देंगे तो लड़कियां हो जाएंगी हमारी 30%। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 30% हो जाएंगी। तो चीजें हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब लड़कियों का प्रतिशत बराबर कितना होगा? 30। और यही बराबर आपको दिया गया है, लड़कियों की संख्या बराबर 504 है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30% बराबर क्या होगा? 504 होगा। 30% बराबर क्या होगा? 504 होगा। तो यहाँ से बताइए 1% बराबर हो जाएगा हमारा, 1% ये बराबर हो जाएगा 504 बटे क्या? 30। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लड़कों की संख्या बतानी है तो हमको निकालना कितना है? 70%। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी होती तो हम 100% निकालते हो, हमारा आंसर होता। तो हमको निकालना है लड़कों की संख्या, तो हम निकालेंगे 70%। ये बराबर हो जाएगा हमारा 504 बटे 30 गुणे क्या? 70। इसको आगे बढ़ाते हैं, इससे कैंसिल हुआ, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 2 5 20 हुआ, 3 6 18, 2 3 8 24। 168 गुणे 7 करेंगे तो ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। चलिए हम लोग करते हैं। 7 8 क्या हुआ? 56, और 7 6 42, 42 और 5 47, और 7 एकम 7, और 4 11। 1100 क्या आ गया? 76। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा कि लड़कों की कितनी संख्या थी, तो यहाँ पे हम बताएंगे 1176। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है एक आपका पूछता है कि एक संख्या दूसरी से इतने प्रतिशत अधिक या कम है। इस पे भी आपका कई बार प्रश्न बना है और लड़कों को इसमें डाउट रहता है, तो चीज़ें डाउट ना रहे उस पे हम लोग बात करते हैं और चीज़ों को एकदम स्पष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और तीसरी संख्या की 20% और 50%, 20%, 20% और 50% हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? ये हमारा प्रश्न है। आप चीज़ों को समझिएगा। इस तरह के प्रश्न को अगर आप चीज़ें क्लियर नहीं है तो कई बार इसको गलत कर देते हैं, तो वो चीज़ ना रहे इसलिए हम लोग एकदम स्पष्टता के साथ चीज़ों को देखेंगे। दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं। ये आप समझिए। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? यहाँ पे आप चाहें तो संख्या लगा सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब यहाँ चीज़ों को आप समझिए। चेंज कहाँ से आ रहा है? कोई तीसरी संख्या है वहीं से चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100 मान लिया। 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ से चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। प्रतिशत मानना या जैसे कम हो रही ज़्यादा हो रही, यहाँ से हमको आसानी होगी। तो हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है। अब इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या से जो दो संख्याएं, एक 20% है और एक कितना है? 50% है। दो और संख्याएं हैं, एक इसका 20% है, तो जो 20% होगी तो इसका 20% 20 हो जाएगा।
और जो तीसरी संख्या है वो 50% है। तो मतलब इसका 50% कितना होगा, 50 होगा। यही दोनों संख्याएं होंगी। अब यही दोनों संख्याएं होंगी तो जो पहली बात कर रहा हो पहली संख्या हो जाएगी, और जो बाद में बात कर रहा हो दूसरी संख्या हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब इतना अगर आप कर पा गए तो चीज़ें आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, आपसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो आपसे हम शुरू में बताए हैं प्रतिशत निकालने के लिए जिससे कहता है या जहां से कहता है, जैसे जहां से कहेगा वहां बेस बेस को हम नीचे रखते हैं, जिससे कहेगा, या जहां पे का लगेगा दूसरी संख्या का, मतलब आपका मेन क्या है, दूसरी संख्या कौन। तो इसका जो है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये कैसे निकालेंगे, यहाँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसको अगर आप देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट होगा, एक हम बेस से भी बता रहे हैं। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या यहाँ पे 20 है, दूसरी हमारी 50 है। पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई। तो आपको बताना क्या है, पहली जो संख्या वो दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दूसरी संख्या का x% ये है, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ समझिएगा, एक तरीका आपका ये है, यहाँ से आप x का मान निकाल लें, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ये इधर आएगा, भाग करेगा, ये हो गया 20/50। यहाँ जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे जो 100 आएगा, 100 को इधर भेजेंगे तो 100 इधर गुणा कर देगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो 50 दूना क्या होगा, 100 होगा, और 20 दूना क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो ये 40 जो आ रहा है x, वही उतना क्या हो जाएगा, वही उतना प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत हमको बताना था, तो x का मान हमको कितना मिल गया, x का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो गया 40। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरीका ये है। अब इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, यहाँ देख लेते हैं दूसरा तरीका। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का कह रहा है, तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हम नीचे रखेंगे, या जिससे कहेगा उसको हम नीचे रखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ दूसरी संख्या का, तो इसका मतलब दूसरी वाली को नीचे रखेंगे। दूसरी हमारी 50 है, उसके बाद ऊपर हो जाएगा आपका पहली, पहली से बात कर रहा है, गुणे 100। यहाँ से भी कर सकते हैं, 50 दूना 100 और 20 दूना क्या हो जाएगा, 40%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपके हैं। अगर यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से चीज़ें डायरेक्ट हो जाएंगी, यहाँ मान के करेंगे तो वही थोड़ा सा एक लाइन आपका बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रश्नों को और देखते हैं, जिससे चीज़ें हमारी, प्रश्न हमारे या कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर रहे, कहीं से भी कोई ऐसा ना रहे कहीं से कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगला हम प्रश्न लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं, क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। 25% और 20% कम है। 25% और 20% कम है। 20% कम है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब आप चीज़ों को समझिएगा। दूसरी संख्या का अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो इसको हमको नीचे रखना है, और जो जिससे पहले बात कर रहा है उसको ऊपर रखेंगे। अब यहाँ समझिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि तीसरी संख्या को हम मान लेंगे, तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। दो संख्याएं हैं, एक 25% और दूसरी 20% कम है।
जो इससे 25% कम होगी वो कितना हो जाएगी, 100 का 25% 25 होता है, इतना कम का मतलब ये वाली संख्या हो जाएगी 75। और जो इससे 20% कम है, इसका 20% होगा 20, 20 इससे कम का मतलब वो वाली संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी और ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। यहाँ क्रम का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पहले बात कर रहा है वो पहली होगी, उसके बाद वाली दूसरी संख्या होगी। यहाँ सब डाउट आता है, इसलिए हम लोग चीज़ें स्पष्ट रहें, इसलिए हम लोग बात कर ले रहे हैं। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या हमारी, पहला तरीका, पहली संख्या हमारी 75 है, दूसरी हमारी x है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत ये बताना। इसको मान लेते हैं x प्रतिशत है, इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ से x का मान आप निकालेंगे तो 75 बटे 80, और उसके बाद इधर आप करेंगे तो x बटे क्या होगा 100, और 100 इधर आएगा तो गुणा कर देगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब ये हो गया 50 25, उसके बाद 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 बटे 4 बराबर x। इसको काटेंगे 4 9 36, 1 37, 4 3 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 2 30, 93.7%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसका कहता है उसको हम नीचे रखते हैं। दूसरी संख्या हमारी 80 है, दूसरी संख्या उसके बाद पहली की बात कर रहा है, ये गुणे 100, इतना प्रतिशत, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 25 तिया 75, अच्छा ये 1 मिनट, इसको काटते हैं यहाँ पे, 20 चौक 80 और 20 पंचे क्या होगा 100। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 75 में आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 बटे 4, 4 9 36 और 4 3 12, 3 15, 4 सत्ते 28, 3 15 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 30, इतना 93.75%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से एक प्रश्न पे हम लोग और बात कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे। अब हम ये आशा करते हैं कि इस पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको आप जो है गलत नहीं करेंगे, और इस पे थोड़ा सा आप जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जो है सब आपकी एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि संख्या p अन्य संख्या q से 10% कम है। क्वेश्चन है, यदि संख्या p अन्य संख्या q से 10% कम है। यदि संख्या p अन्य संख्या q से 10% कम है तथा q संख्या 125 से 10% अधिक है, तथा संख्या q 125 से 10% अधिक है, 10% अधिक है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है तो p बराबर है, तो p बराबर है मतलब p का आपको मान बताना है। p का आपको क्या बताना है, p आपको p का मान बताना है। आप चीज़ों को समझिए। p और q दो संख्याएं दी गई हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है। कह रहा है p जो है अन्य संख्या q है उससे 10% क्या है, कम है। इसका मतलब अगर हम संख्या q निकाल लें, उसको 10% अगर हम कम कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, p प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम q निकालने की कोशिश करते हैं। आगे हमसे q के बारे में बात कर रहा है। जो q है वो 125 से 10% क्या है, अधिक है। 125 से 10% क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब इस 125 को अगर हम 10% बढ़ा देंगे
तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको संख्या Q प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि Q 125 से 10% ज़्यादा है। यहाँ पे समझिए, आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, हम चीज़ों को आप सिखा रहे हैं, यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे हम Q को पकड़ते हैं, Q के बारे में बात कर रहा है। जो Q है वो 125 से 10% ज़्यादा है। इसका मतलब 125 को अगर हम 10% बढ़ा दें तो हमको Q प्राप्त हो जाएगा। तो कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसको जितना बढ़ाना होता है उसी 100 में बढ़ाते हैं, अगर घटाना रहता है तो 100 में से घटा देते हैं। 10% इससे ज़्यादा है, मतलब इसका हम 110% अगर निकाल लेंगे तो यही हमारी संख्या क्या होगी, ये हमारी Q हो जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब हमको यहाँ से Q का मान मिल जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है P जो है अन्य संख्या Q से 10% कम है। अब ये पूरा Q का मान दिया गया है, अब इसको अगर 10% कम कर देंगे तो हमको P प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो P है वो Q जो मान है उससे 10% कम है, मतलब Q का कितना प्रतिशत है, 90% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमको P प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, P प्राप्त हो जाएगा। तो Q का मान हम यहाँ इतना रख सकते हैं, तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो यहाँ P हमको मिल जाएगा। ये सब एक लाइन के प्रश्न हैं, चीज़ों को हम आपको समझाने के लिए एकदम बता रहे हैं कि स्टेप वाइज चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट रहे। Q की जगह पे हम रख सकते हैं 125 गुणे 110%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 होगा। उसके बाद आप हमको बताइए Q का हमको 90%, Q हो गया ये, इसका 90%, यही हमको प्राप्त करना है। ये आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 1 0 2 0, 2 0 2 0 कैंसिल। इसको अगर हम काटेंगे तो 25 पंचे 125 होगा, 25 चौका क्या होगा, 100 होगा। और कुछ कटने वाला तो है नहीं। चलिए 11 नवा क्या होगा, 99, और 99 को आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 495। 400 क्या हो जाएगा, 95। 11 नवा 99 हुआ, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 नवा 45, उसके बाद 5 नवा 45 और 4 49, 400 क्या आ गया, 95 आ गया। उसके बाद अगर नीचे आप बात करेंगे तो नीचे आपको 4 मिल रहा है। इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसको जब आप बढ़ाएंगे कैंसिल करेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 1 9 यहाँ 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 3 15, दशमलव लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 30, वहाँ 4 पंचे 20। तो 123 जो है 123.5% जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और इस तरह के प्रश्नों को अब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ जो आपके मित्र दोस्त हैं उनके पास शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग अगले टाइप के और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।